बढ़ते आगे राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों ने ऑक्सीजन की मांग को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। वहीं ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर लगातार आम लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरों में दिख रहा ये साउथ ईस्ट दिल्ली का बदरपुर इलाका है। यहाँ मोहन कोऑपरेटिव ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट बना है, जहाँ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और ये सब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ आए हैं। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो बिना गाड़ी के यहाँ आए हैं, जिन्हें छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना है। एजेंसी के मालिक की माने तो रोजाना 800 से 1000 लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मिल सकता है वो प्रिस्क्रिप्शन चेक करके और हॉस्पिटल की ऑपरेशन के बाद गाड़ियों की सप्लाई लेवल से और कल से तो मुझे लग रहा है बैरिकेडिंग करने के बाद ये करने के बाद आज लाइन ज़्यादा हो गया है और आज शाम तक का मुझे लगता है बेटर वे में मैनेज हो जाएगा। प्लांट के अंदर क्योंकि इनके ऑपरेशन ना इफेक्टिव है तो हमारी पूरी कोशिश है प्लांट के अंदर कम से कम भीड़ रहे। मेरे को 2 घंटे हो गए हैं। हाँ। लेकिन एवरेज में बता रहा हूँ यहाँ सिलेंडर भरवाने के लिए कम से कम 12 से लेकर 16 घंटे तक आए। अच्छा। बीच में ये कह देते हैं गैस खत्म हो गई है, कभी कह देते थे प्लांट बंद हो गया है। सुबह रात पूरी रात भागा हूँ, 3 बजे सुरगवान गेट से आया हूँ इंतजार करके, फिर सूरज टूट गया हूँ, वहाँ इंतजार करके आया हूँ, वहाँ नहीं मिली गैस। हाँ। जब आगे यहाँ लाइन पे लगा देखो यहाँ उम्मीद है। कब से ऐसे में यहाँ पुलिस भी मुस्तैद है, जो लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है। साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। ऐसे में यहाँ लोग दिल्ली से ही नहीं बल्कि बाहर से भी ऑक्सीजन भरवाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, हमारे को जो एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आप जो है सिर्फ पहली प्रेफरेंस पे हॉस्पिटल्स दीजिए, ताकि वेंटिलेटर पर जो आदमी रुका हुआ है उसको इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ हम ऑक्सीजन की कमी से अगर नहीं बचा पाए तो फिर हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पूरी की पूरी यूटिलाइज होती है और ये जनता जो ले रही है ये भी अपने तरीके से सही है, पर यह कि इनमें से आधी से ज़्यादा गैस वेस्ट हो जाती है, जबकि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ की वजह से पूरा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। हालांकि यहाँ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई 2 घंटे से लाइन में लगा है तो किसी को लाइन में लगे हुए 6 घंटे हो गए हैं। लेकिन परिवार वालों की जिंदगी बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। इस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े हैं। कल 24,000 के ऊपर थे और 381 लोगों की डेथ हुई थी। मगर मैं यहाँ पर वैभव गैस एजेंसी के पास है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो है 5 दिन से लाइन में लगकर सिलेंडर लेके भरवाने के लिए आ रहे हैं। गैस के ऑनर से बात भी उनका कहना था मैं सबको एक एक करके गैस दे रहा हूँ, मगर जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर हजारों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है उससे कोरोना और फैल सकता है। दिल्ली से शहनवाज खान, जनता टीवी। पंजाबी बाग की पुलिस टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले एक समूह का भंडाफोड़ किया है, जहां से 2 आरोपियों को पकड़ने के साथ 3 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस काफ़ी वक्त से जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में पुलिस को सिलेंडर की कालाबाजारी के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि वो इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को 37,000 रुपये में खरीदता था और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से 50,000 रुपये तक आगे बेचता था। लगातार पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि वो ऑनलाइन खिलौनों की बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है। वहीं अब आरोपी इस महामारी में ऐसा काम कर रहा है और अब उसके खिलाफ
महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और ऑक्सीजन सिलेंडर की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही मामले की पुलिस गहनता से जांच भी कर रही है। कुछ लोग कोरोना से बचने के लिए सोशल मीडिया पर देखकर ही दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं। पैरासीटामोल, केरोसिन और दूसरी बुखार से जुड़ी हुई दवाइयों को लेकर घर पर जाकर खाते हैं, जिससे कई बार उन लोगों को कोरोना सिस्टम से थोड़ी देर के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसे में मेडिकल स्टोर पर भी सबसे ज़्यादा पैरासीटामोल, केरोसिन, डाइक्लोविन प्लस जैसी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई हैं, जिस वजह से दुकानों पर उनकी शॉर्टेज हो रही है। वहीं इस बारे में जब हमने मेडिकल स्टोर के मालिक डॉक्टर अनवर बेग से बात की तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोग गूगल पर पढ़कर कोविड-19 से बचने के लिए फीवर की दवाइयां ले जाते हैं। ऐसे में लोगों के गले में कोविड-19 के लक्षण पहुंच जाते हैं तो उन दवाइयों से कुछ वक्त के लिए तो राहत मिल जाती है, लेकिन बाद में संक्रमण फेफड़े को जकड़ लेता है। में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ बख्तावरपुर मेडिकल स्टोर पे। हमारे साथ में डॉक्टर अनवर बेग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मेडिकल की बात करें तो किस तरह की दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही है, किसकी ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में? अब जो ज़्यादातर दवाइयाँ हैं वो या तो लोग जो ना विटामिन्स की गोलियाँ ले रहे हैं या फिर जो ना पैरासीटामोल की डिमांड सबसे ज़्यादा है मार्केट में। लोग क्या इतने पैनिक हो चुके हैं जिसकी वजह से वो लोग इंटरनेट से मेडिसिन ढूंढ के अपना ये सोचते हैं कि कोरोना का जो ट्रीटमेंट हमें मिल गया है और हम इस इंटरनेट वाले ट्रीटमेंट को जो ना फॉलो कर लें बिना किसी डॉक्टर की सलाह के भी वे लोग जो ना अपने आप ही मेडिसिन खरीद रहे हैं और अपने घरों में स्टॉक कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका रोजाना जो दवाई लेकर मेडिकल स्टोर से जाकर खाते हैं उसी को ही भोगना पड़ता है। फिलहाल ज़रूरत है इस कोरोना काल में हर एक दवाई लेने से पहले एहतियात बरतें और डॉक्टर का एक बार सलाह जरूर लें। नसीब अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। हम तमाम दवाइयाँ डॉक्टर के परामर्श के आधार पे देते हैं। पर्ची पे जो लिखा होता है, डॉक्टर की जो दवाई लिखी होती है उसको देते हैं। मेन चीज़ है कि उनको अवेलेबल कराते हैं और जो कंट्रोल रेट है उसमें देते हैं। किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको फ्री भी देते हैं। ज़रूरी नहीं है पैसा ही हो और तभी हम उसको दवाई दें, नहीं, उसको जो ज़रूरत है वो देते हैं। और दवाई की जहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि किसी को परेशानी ना हो, किसी को नाजायज़ रेट में ना जाए। और फिलहाल दिल्ली स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.